सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर की लर्न आरपीएससी ईओआरओ की हमारी जो क्लास चल रही है सीरीज चल रही है उसमें जो जनसंख्या है राजस्थान के भूगोल में आपके टॉपिक दे रखा है उसमें वृद्धि घनत्व साक्षरता और लिंगानुपात और प्रमुख जो जनजातियां हैं इन पे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अपने शुरुआत करते हैं और बाकी जितने भी टॉपिक आपको करने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। देखो पहला प्रश्न है कि जो जनगणना की गई 2011 की, अभी तक ये 11 का ही डाटा चल रहा है, तो ये कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था, कितने नंबर का था, ये पूछा गया है। तो क्रमानुसार बात करें तो ये 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। ठीक है, 15वीं जनगणना कही जाती है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों जनगणना, तो ये संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का जो विषय आता है जनगणना आता है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रथम जनगणना है, प्रथम जनगणना ये की जाती है 1872 में, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो 1881 में जो लॉर्ड मेयो है इसके द्वारा की जाती है। तो प्रथम व्यवस्थित जनगणना की अगर बात पूछ ले आपसे, प्रथम व्यवस्थित जनगणना, तो वो आपके 1881 ईस्वी से होगी। 81 ईस्वी से व्यवस्थित जनगणना होगी, ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार? देखो पहले 8वां था, लेकिन जब से ये तेलंगाना बना है 2014 में, ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद 7वां हो गया। 2014 में बना था, उसके बाद कितना 7वां स्थान हो गया राजस्थान का। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या बतानी है कि कुल राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो 6.8586 करोड़ है दोस्तों। अगर हम अप्रोक्स पूरी बात करें तो वैसे 6.85 करोड़ 48,437 है वैसे कुल जनसंख्या की बात करें तो अपने 6,85,48,437 आपकी कुल जनसंख्या है। तो यहाँ पे आपके 6.85 करोड़ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, या लगभग 6.86 करोड़ भी लिखा आ सकता है। अब आपके सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा आ जाता है यहाँ पे? तो जयपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपकी। तो वो अगले क्वेश्चन में करेंगे, वो आगे आएगा। वृद्धि दर वहीं पीछे लिख देता हूं मैं, चलो। देखो जो सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी जनसंख्या आ जाती है 66,26,178। ये फर्स्ट नंबर पे है, हाईएस्ट है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अगर हम जिले की बात करें तो जैसलमेर आएगा आपके 6 लाख, ठीक है, 69,919 लाख। ये है आपके जैसलमेर की, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है आपके कि 2011 क्वेश्चन नंबर 3 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है कि पूरे राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है। तो दोस्तों जो पूरे राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है 21.3%। ये वृद्धि दर किसकी तुलना में है? ये 2001 की तुलना में है, ठीक है, मतलब 2001 से अगर हमने तुलना की तो ये 21.3 वृद्धि दर दर्शाती है। तो अपने को ये याद रखना है कि एक की तुलना में 21.3% राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो इसे दशकीय वृद्धि भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? दशकीय वृद्धि भी कह सकते हैं।
और इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आप देखो पिछली बार क्या है कि जो 2001 में थी वृद्धि दर वो 28.41 थी, फिर उससे घटकर ये 21.3 हो गई है। मतलब जब 1991 से कंपैरिजन किया गया तो वृद्धि दर 28.41 थी, फिर अब इस बार कम होके 21.3 हो गई थी 11 के आंकड़ों में। 11 के आंकड़ों की हमने बात करने हैं और इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं जनसंख्या से आपके। अब सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है राजस्थान में, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, अगर हम जिले की बात करें तो ये जिला आ जाएगा आप पे के बाड़मेर। इसका डाटा भी आपको याद रखना है, कितना 32.5% यहाँ पे वृद्धि हुई है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। सबसे कम सबसे ज्यादा वाले याद रख लेना बस। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, वृद्धि वाला जिला, तो ये आपके आ जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर। यहाँ पे सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है, कितनी 10% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-11 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि पाई गई, तो वही दोस्तों जो बाड़मेर है इसमें ही पाई गई, अभी हमने देखा। ठीक है, 32.5% की यहाँ पे वृद्धि पाई गई। ये ध्यान रखना है आपको। और गंगानगर की सबसे कम। और अगर मैं बात करूं कि दूसरी अगर आपसे पूछ ले, जैसे सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर पाई गई बाड़मेर में, अगर इस पे दूसरा पूछ ले कि बाड़मेर के बाद कौन सा है, तो इसके बाद क्या है कि आप बाड़मेर के पास वाला ही आ जाएगा जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा तो ये है, और सेकंड रैंक पे कौन सा है, जैसलमेर में पाई गई वृद्धि। तो जो जैसलमेर में दोस्तों वृद्धि पाएगी वो आपकी 31.8% पाएगी। कितनी 31.8% यहाँ पे वृद्धि पाएगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। मतलब जो जनगणनाएं हो रही है कंटिन्यू, तो किस वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई, तो ये दोस्तों 1981 में की गई। इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका, 1981 ईस्वी में जो जनगणना हुई उसमें की गई, और ये 18 तक आपके क्वेश्चन आया था। तो ये वृद्धि दर थी 32.97% थी, इतनी वृद्धि अंकित की गई थी 1981 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना जो आपकी 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो ये हमने देखा अभी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है, जहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं 66.26 लाख। ये 2-3 रैंक तक याद रख लेना। फिर दूसरा सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर में कितनी जनता रह रही है, लगभग 36.87 लाख। नाम याद रख लेना बस, जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर, फिर चौथे नंबर पे नागौर, और पांचवे पे आपके आ जाएगा उदयपुर। तो ये 5 है ना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं कंटिन्यू। अब हम बात करेंगे कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, जहां पे सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति रहती है सबसे कम, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो वैसे कौन से दो जिले हैं, तो दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले में सबसे पहले नंबर पे तो फर्स्ट तो आएगा आपके बीकानेर। बीकानेर आएगा, जहां पे कितनी निवास कर रही है 0.3%। और सेकंड की बात करें तो आपके आएगा बीकानेर के पास वाला ही नागौर, यहाँ पे निवास कर रही है अनुसूचित जनजातियां भी 0.3%, लगभग मतलब बराबर है। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस रहने वाला है अनुसूचित जनजातियों की, अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है।
और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज्यादा एसटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपके आएगा उदयपुर, और सेकंड पे आपके क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। इन दो जगहों पे आपको एसटी सर्वाधिक मिलेगी, अनुसूचित जनजाति। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि जो जनगणना है 2011 के अनुसार राज्य का आपको क्या बताना है, कि लिंगानुपात बताना है कि राज्य का लिंगानुपात करंट में क्या है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी सा है ये तो डाटा लिंगानुपात का। तो वर्तमान में जो है 928 है, इसका आंसर तो आपको लिख लो 928। इसके अलावा आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए कि 2001 में कितना था, तो 2001 में आपको पता होना चाहिए 921 था। तो एग्जाम में ऐसे भी आ चुका है कि कितने की वृद्धि हुई है, +7 अंक की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है लिंगानुपात में, ठीक है। तो ये बात एक तो पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो आपके रहता है डूंगरपुर का। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, पात वाला जिला, तो ये आपके हो जाएगा डूंगरपुर, जहां पे कितना है 994। और सबसे कम बड़ा धौलपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा धौलपुर, वहां पे कितना है 846। ये लोएस्ट है लिख रहा हूं, ये हाईएस्ट है, तो ये याद रखना है 994 846। अब आपके अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो यही सेम वही क्वेश्चन आया है जो हमने अभी लास्ट किया है कि डूंगरपुर जिले में है जो सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके डूंगरपुर में। तो सबसे पहले आपको डूंगरपुर हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, इसमें मैं 500 लिख देता हूँ शुरू वाले, कई बार 2-3 तक पूछ लेता है। डूंगरपुर 994, फिर इसके बाद राजसमंद आएगा आपके जिसका 990, फिर इसके बाद आपके आएगा पाली, पाली का 987, फिर इसके बाद आपके आएगा प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ की 983। नहीं तो क्रम तो आप जरूर याद रखना कि डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, ये 3 जरूर याद रख लेना, 500 मत रखना। फिर आपके आएगा बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा का 980। तो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली यार भी याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बताना है अब आपको, कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात यहाँ पे क्या रहता है। तो दोस्तों जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो आपके 888 रहता है, आराम से याद रख सकते हो। कितना 888, 888, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। इससे पहले अपने जो 0 से 6 आयु वर्ष का जो लिंगानुपात है इसमें अपने हाईएस्ट लोएस्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे ज्यादा रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने जो सर्वाधिक है, सीधा मैं सर्वाधिक लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना आप। तो सर्वाधिक यहाँ पे रहता है बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का कितना है 934, और ये फर्स्ट है। और अगर सेकंड की बात करें तो आपके आएगा प्रतापगढ़ 933, कितना, प्रतापगढ़ का आएगा 933, प्रतापगढ़ 933। तो 33-34 आराम से याद रख सकते हो आप दोनों को। और अगर हम दोस्तों इसमें न्यूनतम की बात करें, इसकी न्यूनतम
पहले हमने किसकी बात की, सर्वाधिक की। अब हम अगर बात करें न्यूनतम की तो झुंझुनू आएगा, झुंझुनू जो कि 837, और फिर दूसरे पे आएगा सीकर 848। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 क्या कहता है कि 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत रहा। तो दोस्तों जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आएगा आपके वो 75.1 आएगा, कि 75.1% राजस्थान में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। अब आपसे पूछ ले शहरी, ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया। शहरी पूछ ले तो इसमें आप माइनस कर दो बस, 24.9 आ जाएगा। 24.9% आपके शहरी जनसंख्या है। राज्य में देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है, कि कहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, ये बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको दोस्तों जयपुर में ही मिलेगा। कहाँ पे, जयपुर में। और जयपुर में भी कितना है, 595। इसका डाटा भी याद रखना है, 595। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, भरतपुर का, ठीक है, जोधपुर नहीं आएगा, वो जोधपुर वैसे था कुल जनसंख्या में। तो जनसंख्या घनत्व में भरतपुर दूसरे पे आएगा 503। फिर इसके बाद 3 याद रख लेना बस, दौसा आएगा 476। वैसे इसके बाद अलवर धौलपुर भी आते हैं, लेकिन आप इतना याद रख लेना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे मिलेगा आपको। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपको मिलेगा जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पे, जैसलमेर में 17। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा बीकानेर में, कितना, 78। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा बाड़मेर में, कितना, 92। तो 100 से कम ये 3 ही है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। देखो राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पे है। तो जनजाति की बात करें तो कौन सी जनजाति आती है जो द्वितीय स्थान पे आती है। तो देखो दोस्तों जो जनजाति है जो द्वितीय स्थान पे आएगी, सबसे पहले तो मीणा सबसे ज्यादा है। जो जनजाति की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे मीणा। तो द्वितीय स्थान पे जो दोस्तों यहाँ पे आएंगे वो भील आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, भील। पहले पे मीणा थे, दूसरे पे भील। अगर अब भील भी अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भील सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे, तो भील मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा आपको भील मिलेंगे। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा भील कहाँ पे मिलेंगे, तो डूंगरपुर में मिलेंगे। और पहले नंबर पे कौन, ये सेकंड है ध्यान रखना, और पहले फर्स्ट नंबर पे कौन है सबसे ज्यादा, मीणा यहाँ पे मिलेंगे आपको, मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है। ठीक है, जो नगरीय जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले ये किस जिले की है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक नगरीय आएगी वो कोटा आएगी आपके, क्या आएगी, कोटा की है। और कोटा फर्स्ट नंबर पे है। और इसके बाद दूसरा स्थान किसका आएगा, जयपुर का। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामीण सर्वाधिक कहां पे है, सर्वाधिक, तो पहले पे आएगा दोस्तों डूंगरपुर। जिले में बात करें फिर दूसरे पे आएगा आपके बाड़मेर। ठीक है, और न्यूनतम नगरीय पूछ ले तो ये एक ही बात होती है, जहां पे ग्रामीण सर्वाधिक होगी वहां नगरीय न्यूनतम होगी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण हो जाएगी कोटा जयपुर में। अब जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या बतानी है। प्रतिशत की बात यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना। वैसे नहीं पूछा कि सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे मिलेगी आपको, ये बताना है।
तो दोस्तों जो प्रतिशत है इसमें भी आपके डूंगरपुर ही आएगा 93.6% के साथ। क्या आएगा? डूंगरपुर 93.6%। और कोटा में जो शहरी जनसंख्या है, नगरीय है, जो 60.30% है। अब जो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण जो लिंगानुपात है 1000 से अधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है। इसका आंसर आपका होगा पाली। कितना है पाली का? 1003 है। ठीक है, 1003 है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह दे रखे हैं, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से हैं? देखो, जो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं वो अभी हमने देखे थे। जैसलमेर था, बीकानेर सबसे कम, यहाँ पे 17 इसकी जैसलमेर है, फिर बीकानेर की, फिर बाड़मेर की है। ठीक है, 17, 78 और 92। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का नाम याद रखना है, तीनों पास पास में ही है। फिर 2011 में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत बताना है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें जो एसटी है, ठीक है, जो जनजाति जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत यहाँ पे रखती है। कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत रखती है? तो ये दोस्तों आपका आएगा 13.5%। ठीक है, 13.5%। अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जाति पूछ ले, एससी, मतलब एससी कितना भाग रखती है, तो आपका आंसर होगा 17.8%। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, एसटी में 13.5, एससी में 17.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, मतलब एससी है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति जनसंख्या है वो आपको दोस्तों मिलेगी, एक तो गंगानगर में मिलेगी, इसमें श्री गंगानगर साइड में मिलेगी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें जयपुर नहीं था, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, गंगानगर था, तो उस हिसाब से गंगानगर था। लेकिन सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको जयपुर में ही मिलेगी। सर्वाधिक एससी पूछ लिया, अनुसूचित जाति, तो वो आपको जयपुर में मिलेगी। वैसे गंगानगर में भी है 72 लाख के आसपास, ठीक है, 72,000 के आसपास, सॉरी 72,412 एससी है। ठीक है, और जो जयपुर में आपके है वो 1 लाख के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछी है कि राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो दोस्तों जो 11 की जनगणना है इसके अनुसार जो साक्षरता दर आती है राजस्थान की वो आती है कुल 66.1%। ये कुल है, ठीक है। और भारत की भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भारत से कम है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की आपके आ जाएगी दोस्तों 74.04%। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान की कुल साक्षरता में 1951 की तुलना में 2000 में 60 साल में लगभग 8 गुना की वृद्धि हुई है। तो ये 66.1 मतलब 8 गुना 1951 से यहाँ पे साक्षरता में 8 गुना की वृद्धि हुई है। ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। 1951 में कितनी थी? मात्र 8.50% थी साक्षरता, ठीक है, 8.50 से 66.1 हुई है। और 2001 की अगर तुलना करें तो 5.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2001 की तुलना करें तो 2001 की तुलना में 2011 में ये भी आपको डाटा याद रखना है, 5.6% की वृद्धि हुई है साक्षरता में, ठीक है। जो सर्वाधिक वृद्धि है डूंगरपुर जिले में हुई है, और ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कई 2 जिले हैं जहाँ पे साक्षरता दर में कमी भी दर्ज की गई है, वो बाड़मेर और चूरू है, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है?
ठीक है, अब ये बताना है कि जो ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी, इनमें साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रामीण, यहाँ पे राजस्थान, पहले मैं इसका आंसर, हाँ इसी में ही आ जाएगा, राजस्थान लिख रहा हूँ, यहाँ पे भारत लिख रहा हूँ। ठीक है, भारत की तुलना में पूछा जाता है कई बार, तो यहाँ पे जो ग्रामीण साक्षरता दर है और शहरी लिख रहा हूँ, तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण और शहरी वाला ये जो कंटिन्यू राजस्थान में तो 61.4 है प्रतिशत, और ये है 79.7, और भारत में ये हो जाती है शहरी 84.1 और ग्रामीण भारत में हो जाती है 67.8। तो ध्यान रखना, राजस्थान में ये है, ये आपका आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। तो दोस्तों, जो महिला साक्षरता दर रहती है ये 52.1% रहती है, मात्र 52.1%। ठीक है, मात्र 52.1% यहाँ पे महिला साक्षरता दर राजस्थान में रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, जहां पे महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कम से कम ये 6-7 बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि सर्वोच्च महिला साक्षरता दर, ये आपके कोटा में मिलेगी आपको पहले नंबर पे जो है कोटा, इसका आंसर आएगा। इतनी यहाँ पे है 65.9%, 65.9। फिर इसके बाद जयपुर आएगा, यहाँ पे 65.9 है। फिर इसके बाद आपके आएगा जयपुर, 3 बता देता हूँ, 3 याद रख लेना, कोटा, जयपुर, 64, ये सारे सर्वाधिक है। ठीक है, फिर झुंझुनू, झुंझुनू में 61%। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 कि राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। अब आपको बतानी है जो पुरुष है उनकी साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में। तो ये दोस्तों आपकी 79.2% है। कितनी, 79.2%। इससे पहले मैं दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि जो ये सर्वाधिक, देखिए हम अब न्यूनतम जिले और देख लेते हैं कि न्यूनतम कहाँ पे है। ठीक है, महिला साक्षरता न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले 2011 के अकॉर्डिंग तो जालौर में है। 2 जिले याद रख लेना, एक तो जालौर में सबसे कम है जहाँ पे 38.5% है, दूसरा आपके आ जाएगा सिरोही 39.7%, सिरोही 39.7% है। ठीक है, और पुरुषों की हो ही गई। और पुरुषों में एक चीज और ध्यान रख लेना, जो पुरुषों की साक्षरता दर है ये सर्वाधिक कहाँ पे है। देखो, महिला में तो कोटा था, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे पहले आ जाएगा झुंझुनू। आपके कौन सा जिला, झुंझुनू जिला आ जाएगा सर्वाधिक में, जहाँ पे आपको मिलेगी 86.9% पुरुष साक्षरता। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक आ जाएगा आपके कोटा जिला, जहाँ पे आपको मिलेगी 86.3%। ठीक है, कोटा पुरुषों में दूसरे पे आ जाएगा। फिर जयपुर, ये कोटा जयपुर नीचे खिसक जाएंगे बस पुरुषों में, ऐसे याद रख लेना, 86.1%। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। वैसे लगभग आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, जो भी आपके जनसंख्या से रिलेटेड थे इतने ही थे। आप डाटा याद रखोगे, बाकी मेन चीजें आप क्या याद रख के जाओगे एग्जाम में कि कुल जनसंख्या याद रख लो, सबसे कम ज्यादा के 2 जिले याद रख लो, और जो साक्षरता है उसमें भी ऐसी सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ग्रामीण कहाँ पे सबसे कम है। तो ऐसे डाटा आपको याद रख के जाने पड़ेंगे। लास्ट में याद रख लेना, ये डाटा थोड़े कंफ्यूज भी कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।